डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने कज़न्स और क्लास फेलोज को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करें यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम्स। टॉपिक है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका थोड़ा सा इंट्रो करेंगे, जिसमें हमारे थोड़ा सा एमसीक्यूज, डेफिनेशन और साइंटिफिक नोटेशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? डेली लाइफ में हम काफ़ी नंबर्स यूज़ करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, इजीली एक्सप्रेस किए जाते हैं, बट हमारे पास जो वेरी लार्ज नंबर हो या वेरी स्मॉल नंबर, फॉर एग्जांपल कंट्री की पॉपुलेशन हो तो 7 लाख 8 मिलियन, इट बहुत डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए एक्सप्रेस करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंट्री की पॉपुलेशन है 7,8,0,0,0,0,0 और एटम ऑफ साइज है 0.0000003। इनको एक्सप्रेस करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है, तो इसको इजी फॉर्म में लिखने के लिए जो सोल्यूशन है या जो मेथड है हमारे पास, उसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। सो इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन मोर मैनेजेबल फॉर्म इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। तो किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखने के लिए हम उसका जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे। तो उसका जनरल फार्मूला है हमारे पास a मल्टीप्लाई 10⁻n। a हमारे पास कोफिशिएंट है जो कि 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए, बिटवीन 1 एंड 10, ना तो 1 से स्मॉल होना चाहिए और ना ही 10 से अबव होना चाहिए। और n हमारे पास पावर ऑफ 10 है, जिसे एक्सपोनेंट भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास, किसी भी नंबर को जब हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं तो वहाँ पर हम डेसिमल मूव करते हैं। उसके लिए पॉइंट्स है हमारे पास, वेरी लार्ज नंबर हो तो डेसिमल राइट से लेफ्ट साइड पर मूव करेगा, और वेरी स्मॉल नंबर हो तो डेसिमल लेफ्ट से राइट साइड पर मूव करेगा। एक और पॉइंट है, इफ वेरी लार्ज नंबर है तो उसका एक्सपोनेंट हमारे पास पॉजिटिव होगा, स्मॉल नंबर है तो एक्सपोनेंट हमारे पास नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल है हमारे पास लार्ज नंबर की पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, वो थी हमारे पास 7,8,0,0,0,0,0। अब डेसिमल हमारे पास लास्ट पे है, इसको हमने लेफ्ट साइड पर मूव करना है वहाँ तक जहाँ तक हमारे पास कोफिशिएंट 1 और 10 के दरमियान आ जाए। तो 7 और 8 के दरमियान डेसिमल लगाएंगे तो 7.8 मल्टीप्लाई 10⁻, हाउ मैनी प्लेसेस डेसिमल मूव? 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस। तो हमारा आंसर होगा 7.8 मल्टीप्लाई 10⁻7। लार्ज नंबर था, इट मीन्स पॉजिटिव एक्सपोनेंट होगा हमारे पास। नेक्स्ट स्मॉल नंबर की एग्जांपल है हमारे पास एटम ऑफ साइज 0.0000003। अब हम डेसिमल को लेफ्ट से राइट साइड पर मूव करेंगे वहाँ तक जहाँ तक हमारे पास कोफिशिएंट 1 और 10 के दरमियान आ जाए। तो 3 के बाद डेसिमल लगाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस मूव किया डेसिमल। और स्मॉल नंबर है तो एक्सपोनेंट हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव, -7 लगा देंगे। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास लार्ज नंबर्स और स्मॉल नंबर्स मौजूद होंगे, उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ जनरल फार्मूला ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। पार्ट 1 है हमारे पास 2,0,0,0,0,0 वेरी लार्ज नंबर, इट मीन्स हम डेसिमल को राइट से लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे। हाउ मैनी प्लेसेस? 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस, क्योंकि हमें कोफिशिएंट 1 और 10 के दरमियान चाहिए तो 2 के बाद लगाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻6 आ जाएगा। लार्ज नंबर है, एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा। पार्ट 2 48,900, ये भी लार्ज नंबर है, डेसिमल राइट से लेफ्ट साइड पर मूव करेगा वहाँ तक जहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट 1 और 10 के दरमियान आ जाए। तो 4 के बाद हम लगाएंगे 4.89 मल्टीप्लाई 10⁻4, 4 प्लेसेस मूव किया है तो 4 आ जाएगा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट होगा। पार्ट 3 है 0.0042 वेरी स्मॉल नंबर, इट मीन्स डेसिमल लेफ्ट से राइट साइड पर मूव करेगा वहाँ तक जहाँ तक हमारे पास कोफिशिएंट 1 और 10 के दरमियान आ जाए। तो हम 4 और 2 के दरमियान डेसिमल लिखेंगे, 4.2 मल्टीप्लाई 10⁻3 होगा, क्योंकि 3 प्लेसेस मूव किया है, स्मॉल नंबर है इसलिए नेगेटिव में आ जाएगा तो 10⁻
-3। पार्ट 4 है हमारे पास 0.0000009। तो डेसिमल को हम लेफ्ट से राइट साइड पर मूव करेंगे वहाँ तक जहाँ पे हमारे पास कोएफिशिएंट 1 और 10 के दरमियान आ जाए। तो 9 के बाद लगाएंगे 9 मल्टीप्लाई 10⁻7 प्लेसेस मूव किया और स्मॉल नंबर है तो हम इसको नेगेटिव में लिख देंगे -7। पार्ट 5 है हमारे पास 73 मल्टीप्लाई 10⁻3। आप सोच रहे होंगे ये तो पहले से साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि कोएफिशिएंट हमें चाहिए 1 और 10 के दरमियान, बट ये 73 है, 73 10 से अबव है। तो हम 3 के बाद हमारे पास डेसिमल है, डेसिमल को 3 से पहले मूव करेंगे, 7 और 3 के दरमियान डेसिमल लगाएंगे तो 7.3 1 और 10 के दरमियान कोएफिशिएंट आ जाएगा। हमने राइट से लेफ्ट साइड पर मूव किया और ये लार्ज नंबर था इसलिए हम +1 कर देंगे एक्सपोनेंट में। हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10⁻4। पार्ट 6 है हमारे पास 0.65 मल्टीप्लाई 10⁻2। ये भी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में नहीं है क्योंकि हमें कोएफिशिएंट चाहिए 1 और 10 के दरमियान, बट ये 0.65 है, मींस 1 से स्मॉल है। तो हम डेसिमल को लेफ्ट से राइट साइड पर मूव करेंगे क्योंकि ये स्मॉल नंबर है। तो हमारे पास 6.5 आ जाएगा मल्टीप्लाई 10⁻2 था, इसमें -1 कर देंगे क्योंकि एक प्लेस डेसिमल मूव किया है और ये स्मॉल नंबर हो तो हमारे पास एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है। तो -1 किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻1। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल इन्वर्स ऑपरेशन है क्योंकि इसमें हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स दिए गए होंगे, इनको हमने इनकी रियल फॉर्म में ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करना है। पार्ट 1 है हमारे पास 8.04 मल्टीप्लाई 10⁻2। तो एक्सपोनेंट से पता चल रहा है ये हमारे पास लार्ज नंबर है, तो डेसिमल को हम मूव करेंगे लेफ्ट से राइट साइड पर क्योंकि ये इसका इन्वर्स ऑपरेशन है। जब लार्ज नंबर होता है तो यहाँ पर हम डेसिमल को राइट से लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे, जब इन्वर्स ऑपरेशन तो लेफ्ट से राइट साइड पर मूव करेंगे। हाउ मैनी प्लेसेस वी कैन मूव डेसिमल एक्सपोनेंट कैन डिसाइड। एक्सपोनेंट डिसाइड करेगा कि भाई डेसिमल को हमने कितने प्लेसेस मूव करना है। एक्सपोनेंट 2 है तो 1 और 2 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 804। पार्ट 2 है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10⁻5। तो 5 प्लेसेस मूव करेंगे तो 3 के बाद कुछ नहीं, मीन्स 3 के बाद 5 0 होंगे, 3 000 000 हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट 3 है हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻2। नेगेटिव एक्सपोनेंट शो कर रहा है, ये हमारे पास स्मॉल नंबर होगा। -2 शो कर रहा है कि हमने 2 प्लेसेस डेसिमल मूव करना है राइट से लेफ्ट साइड पर क्योंकि बिल्कुल इसका इन्वर्स ऑपरेशन है। तो एक तो हमारे पास एक प्लेस 1 हो गया और दूसरी प्लेस हमारे पास 0 होगा क्योंकि 1 से पहले और कुछ नहीं है तो इट मीन 0 है। तो 0.01 1 और 0 से पहले हमने डेसिमल लगा दिया, 0.015 हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट 4 है हमारे पास 1.77 मल्टीप्लाई 10⁻7 पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, इट मीन्स लार्ज नंबर। तो एक्सपोनेंट शो कर रहा है 7 प्लेसेस हमने डेसिमल मूव करना है लेफ्ट से राइट साइड पर। 2 प्लेसेस तो ये 7 हो गए, 1 2 और 5 zeros होंगे हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस हमने डेसिमल को मूव कर दिया, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 177 000 000। पार्ट 5 है हमारे पास 5.5 मल्टीप्लाई 10⁻6। -6 नेगेटिव एक्सपोनेंट मीन्स वेरी स्मॉल नंबर। 6 प्लेसेस मूव करेंगे डेसिमल को हम राइट से लेफ्ट साइड पर। 1 प्लेस तो 5 हो गया, बाकी हमारे पास कुछ नहीं है तो इट मीन जीरोज होंगे। 0.0000055 ये देखिए 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस हमने मूव किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। पार्ट 6 है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 नेगेटिव एक्सपोनेंट मीन्स स्मॉल नंबर और हम 5 प्लेसेस मूव करेंगे। 4 के बाद है यहाँ पर डेसिमल तो 4 से पहले लेके जाएंगे, 5 डिजिट्स 5 प्लेसेस होने चाहिए। 1 प्लेस 4 और 4 प्लेसेस जीरोज हो गए तो 0.00004 हमारे पास आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में मौजूद है, इसको हमने चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, जिस तरह हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज किया था, इसको भी उसी मेथड से चेंज करना है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमारे पास वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 10⁸, पॉजिटिव एक्सपोनेंट मीन्स वेरी लार्ज नंबर, डेसिमल हम मूव करेंगे लेफ्ट से राइट साइड पर 8 प्लेसेस तक। तो 3 के बाद कुछ नहीं है, इट मीन्स 8 zeros होंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 300000000 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में हमारे पास उन्होंने मीटर पर सेकेंड यूनिट दिया हुआ है स्पीड का, तो आंसर में भी हम मस्ट राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4007500 मीटर्स। सर्कमफ्रेंस मुहित कहते हैं, ज़मीन का मुहित दिया हुआ है हमें, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में चेंज करना है, तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 4007500 मीटर। तो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ जनरल फार्मूला ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। तो डेसिमल को मूव करेंगे, लार्ज नंबर है, राइट से लेफ्ट साइड पर। हाउ मैनी प्लेसेस? 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस के बाद हमारे पास कोएफिशिएंट 4 आएगा 1 और 10 के दरमियान, तो 4.0075 मल्टीप्लाई 10⁻7 मीटर हमारे पास आंसर है। एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा क्योंकि ये लार्ज नंबर है और यूनिट मस्ट राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.7779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देना, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। तो एक्सपोनेंट डिसाइड करता है कि डेसिमल कितने प्लेसेस मूव होगा, 3 प्लेसेस, तो हम डेसिमल को 3 प्लेसेस मूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6777.9 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर, एक्सप्रेस दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास मौजूद है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। तो एक्सपोनेंट 4 है, तो 4 प्लेसेस मूव करेंगे, डेसिमल को 1 2 3 4 6 के बाद डेसिमल लगा दिया, हमारे पास फाइनल आंसर है 12,756 किलोमीटर। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अपने स्कूल के किसी टेस्ट में मैथ के सब्जेक्ट में 100% मार्क्स हासिल किए हैं तो आप 500 कैश प्राइज़ के हकदार हैं। उसके लिए कमेंट्स में अपनी टीचर, स्कूल का नाम और हासिलशुदा मार्क्स लिखें, आपसे रब्ता किया जाएगा और कैश प्राइज़ इजी पैसा के ज़रिए आपको बचवाया जाएगा।